कि ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि लोग ये कुत्ते जो होते हैं वो रोड पे कैसे आते हैं। वो कुत्ते ऐसे रोड पे आते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला, कि जो लोग दूसरों का पैसा नहीं देते, जिनकी नीयत खराब होती है पिछले जन्मों में, इन द नेक्स्ट बर्थ यू विल बी लाइक अ स्ट्रीट डॉग। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि जब आपकी लास्ट प्रेयर होगी, जब आपकी अर्थी जाएगी, 10 शेयर होल्डर आपके पीछे नहीं आएंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूं आज। योर पर्सनल वेल्थ इज ग्रोइंग अप, but the company is going down, the shareholder is getting lost, including you, and you don't have a shame for last 10 years. You must resign in today's meeting because you cannot run the show. मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपके बच्चों को कोई चपरासी ना रखे ये शीशे की कंपनी वाला। डिस्कनेक्ट मत करिए, डिस्कनेक्ट नहीं, करिए। नहीं। हाउ मेनी शेयर्स ही इज गॉट अभिषेक कालरा? वन शेयर, वन शेयर। अभी जो आपने डायलॉग सुने 70 के दशक के किसी अमिताभ बच्चन के फिल्म में कट टू कट डाले जा सकते हैं। जब अपना गरीब हीरो 1 रुपए का सिक्का लेकर कंपनी के ऑफिस से बाहर निकलता है और एक दिन फिर उसी कंपनी के सेठ की उसी के ऑफिस में मिट्टी पलीत कर देता है। इस कहानी में कोई सिक्का नहीं है, लेकिन शेयर जरूर है। एक शेयर जिससे मालिक तो नहीं बना जा सकता, लेकिन निरुपमा रॉय जैसा श्राप तो दिया ही जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। चलिए आपको पूरी कहानी रील दर रील समझाते हैं। किस्सा है जेकेबी ऑप्थाल्मिक्स नाम की एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम का। और जैसा कि आजकल का चलन है, मीटिंग ऑनलाइन चल रही थी। सारे बड़े बड़े अधिकारी और शेयर होल्डर्स अपने लैपटॉप से जुड़े हुए थे। माहौल एकदम शांत और फॉर्मल था। कंपनी के घाटे मुनाफे के बोरिंग आंकड़े स्क्रीन पर चल रहे थे। तभी एंट्री होती है एक इन्वेस्टर की, नाम अभिषेक कालरा। माइक ऑन होता है। शुरू में तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया कि उसे बोलने का मौका मिला, लेकिन अगले ही पल उसके सब्र का बांध मानो टूट गया। ओके, मैनी थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सर, आप 1 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देते हैं और कहते हैं 1 मिनट में खत्म कीजिए। हम 10 साल पुराने शेयर होल्डर हैं। उसने ब्रह्मा जी की एक कहानी सुनाना शुरू किया कि धरती पर कुत्तों का जन्म कैसे होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कालरा जी कहानी का रुख सीधे कंपनी के एमडी यानी कृष्ण गोपाल गुप्ता की तरफ मोड़ते हुए बोलते हैं, और गुप्ता जी, इसी कहानी के हिसाब से अगले जन्म में आप भी कुत्ता बनेंगे। ब्रह्मा जी की बात बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि लोग ये कुत्ते जो होते हैं वो रोड पे कैसे आते हैं। The next birth you will be like a street dog, and Supreme Court has said you will be locked in that. पता नहीं था कि ये श्राप सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग्स वाले ऑर्डर को ध्यान में रखकर दिया गया था या नहीं, लेकिन कुत्ते का नाम सुनकर, जैसे आजकल होता है, मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। एमडी साहब और बाकी लोग हड़बड़ा गए। वो लगातार कहते रहे कि अपनी भाषा पर संयम रखिए, लेकिन कालरा जी तो मानो आज पूरा हिसाब किताब करने के मूड में थे। उनकी शिकायत थी कि 1 साल में बस एक बार, वो भी 2-4 मिनट के लिए बोलने का उन्हें मौका मिलता है, जिसमें कोई भी अपनी बात पूरी नहीं रख पाता। कालरा का गुस्सा सिर्फ श्राप तक नहीं रुका, बल्कि उन्होंने तो एमडी गुप्ता के 40 साल के एक्सपीरियंस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपने आज तक कंपनी को डुबोने के सिवा कुछ नहीं किया है। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एमडी के परिवार को भी घसीट लिया और कहा कि जिस तरह से आप लोगों के काम है ना, मैं आपके बेटों को अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। ये किसी कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए भूतो ना भविष्यति जैसा सीन था। Your son is Gaurav Gupta is the director in this company. He takes out the money from there. Vikram Gupta, which is there on the face right now, you have transferred it to the Trizal company. मतलब मैं विक्रम गुप्ता को अपने यहाँ चपरासी ना रखूं जिसको ट्रिजाल वाला 2 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये खुलासा हुआ कि कालरा के पास कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर है। मतलब कि जिस तरह से उन्होंने कंपनी और एमडी को लगे हाथ लिया, उससे लग रहा था कि उन्हें काफी बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन उनका 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट देखकर खुद एमडी भी हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को फनी और शॉकिंग मान रहे हैं। कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि एक शेयर वाला इन्वेस्टर भी पूरी मीटिंग पर हावी हो सकता है। वहीं कुछ ने लिखा कि अब कंपनियों को सच में अपने छोटे इन्वेस्टर्स का सम्मान करना चाहिए। खबर के बीच में आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स इतना भड़क गए। तो आपको बता दूं कि ये कंपनी बनाती है आंखों के लेंस, वही लेंस जो हमारे आपके चश्मों में लगते हैं और आंखों के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं।
कंपनी का दावा है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करती है और यही वजह है कि इसके ग्लास और लेंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी कंपनी अपना काम तो करती है लोगों की आंखों को रोशनी देने का, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स की जिंदगी में अंधेरा हो रहा था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में जीकेबी का शेयर जो है वो 32% से ज्यादा गिर चुका है। यानी अगर किसी ने साल भर पहले इसमें 100 रुपए लगाए होते तो आज उसकी कीमत 70 रुपए से भी कम बची है। इस साल की पहली तिमाही में ही कंपनी को 3.55 करोड़ रुपए का तगड़ा घाटा हुआ। जाहिर है कि जब मेहनत की कमाई ऐसे डूब रही होगी तो किसी का भी खून खौल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस मीटिंग में और जैसे ही ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो इंटरनेट पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि इतनी खरी खोटी सुनाने वाले अभिषेक कालरा के पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर है तो मीमबाजों की बहार आ गई। कोई लिख रहा है कि 80 रुपए में तो फुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स की असली ताकत है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आखिर बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है, इसलिए चाहे एक शेयर हो या 1 लाख शेयर, किसी भी इन्वेस्टर को अपनी बात रखने का पूरा हक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया जगत की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए खबरगांव के साथ और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। कैमरा के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देखते रहिए खबरगांव।